वाईसीटी बुक से यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख रहे थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये और इलाहाबाद में 1999 में बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, 4 नहीं। इसमें 4 उत्तर दिया गलत है, पुराना क्वेश्चन है ना ये। वर्तमान में 6 हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रश्नकाल के समय 4 थे, अब 6 हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987। वर्तमान में 6 विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में, तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। 27 सितंबर 2001 को स्थापित सद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यह एक मात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है, और इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, जो जीवन पर्यंत रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ? कानपुर में। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। वर्ष 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में किया था, और लखनऊ विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था। जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो पहले मेरठ में था, की स्थापना 1965 में किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय था, मेरठ विश्वविद्यालय नाम बदल के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किया गया। ये इसकी स्थापना 1965 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2000 में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंतनगर में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश वर्ष 1964 में स्थापित हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ था। जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना वर्ष 1976 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश वर्ष 1964 में स्थापित। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत 1960 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 1976 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 हैं कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ये कृषि विश्वविद्यालय भी 6 हो गए हैं, और वर्तमान में ना
कृषि विश्वविद्यालय भी 6 हो गए। केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय दोनों 6 हो गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, चंद्रकांता और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या या इसी को फैजाबाद बोलते थे पहले, नरफज। और सैम हिगिनबाटन कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में हो रही है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को शिक्षा प्रदान करना है, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्यरत है। कौन सा था? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1967 में स्थापित किया गया। सारनाथ में केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में किस वर्ष? 1967 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में किया गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीनतम है। देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1771 में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1791, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887, और काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921, काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921। काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 है, काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 में। इकतीस दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 15 से अधिक हैं। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 15 से अधिक हैं। राज्य विश्वविद्यालय 15 से अधिक हैं। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में ना कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? ये तो लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह ये लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1975 हुआ था। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में।
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान जो भारतीय गन्ना अनुसंधान है लखनऊ में, सब्जी वाराणसी में, दलहन कानपुर में, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? मेरठ में है। आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ में। उत्तर प्रदेश में ना आलू का अनुसंधान केंद्र मोदी नगर मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदी नगर मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेश में ताज ब्रांड नाम से भी जाता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। यह ICAR की संस्था है। यह चारा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। इसकी 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़ और अंबिका नगर तथा श्रीनगर में है। इनमें से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। मतलब नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है, ये है वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। हाँ, ये ICAR से रिलेटेड नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। ICAR ये ICAR के अंतर्गत आता है। ये संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये कह रहा है कि कौन नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ में स्थित है, मतलब CSI से संबंधित नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन IISR ये संस्थान लखनऊ में है, CSR के अंतर्गत आता है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, आगरा में नहीं है। खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ में, खाद्य पार्क नोएडा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौरक्षा अनुसंधान मथुरा में। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है और श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय VV गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नामकरण किया गया। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध केंद्र बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र और औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान स्थित है।
लखनऊ में जो है ना बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान और केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वह जगह है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ में है कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UPCAR लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय था। कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधित शोध एवं शिक्षण से समन्वय स्थापित करने, उसकी उपलब्धियों के क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति हेतु रणनीति बनाने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए की गई है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़ में। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में। भारतीय अनाज प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के केशव नगर में स्थित है। IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में स्थित है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? वाराणसी में। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? वाराणसी में। वाराणसी और अयोध्या में आयुर्वेदिक संस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में वाराणसी के पिंडरा तहसील तथा अयोध्या के रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है? 50% है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 50%, जबकि पुरुषों का 49.3% है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 50%, पुरुषों का 49.3% है। कर्नाटक में 50.4 महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। इधर देख लेते हैं। भारत खंडीय संगीत संस्थान 1962 लखनऊ में 26 है। भारत खंडीय संगीत संस्थान 1926 लखनऊ में। राज ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में। भारत खंडे को पलट दीजिए, 62 हो जाएगा, राज ललित कला अकादमी बन जाएगा। और संगीत नाटक अकादमी 1963 में लखनऊ में। और भारतीय नाटक अकादमी 1975 लखनऊ में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? D 1964 में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान राज ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतीय नाटक अकादमी 1975, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 आदि हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है मथुरा में। ये 2001 में स्थापित किया गया था। और जबकि बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ? लखनऊ में है। 1957 में स्थापित किया गया था बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान के लिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? आगरा में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में। पिकअप भवन लखनऊ में है। पिकअप भवन और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है। और ये बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा में और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। वाराणसी में हस्तकला संकुल अवस्थित है। वाराणसी में हस्तकला संकुल अवस्थित है। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है। यह अवस्थित है लखनऊ में। भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं जो बेंगलुरु और अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड में स्थित हैं। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले प्रवेश परीक्षण कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT के आधार पर होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी को सर विलियम म्योर एमर्सन की प्रेरणा से हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद एमर्सन ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 ईस्वी को एक्ट 17 पास हुआ और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बना और इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SPUTT मेरठ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मेरठ में मेरे पटेल और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंटर पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। GV पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में लखनऊ उत्तराखंड में। सुमेलित नहीं है यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर में है। उदयपुर में है। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। सही है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर में और क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। 1 दिसंबर 1913 ईस्वी के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार और किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार के शहर में स्थित है लखनऊ में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। एक संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। यह वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर एन झा थे। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1791 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर एन झा थे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज संग्रहालय लखनऊ है। इसकी स्थापना 1863 में किया गया था लखनऊ का। और जैन संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में 1874 में स्थापित हुआ था। जैन संग्रहालय मथुरा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में 1874 में स्थापित किया गया था। जैन संग्रहालय मथुरा यूपी में 1874 में। कुशीनगर संग्रहालय को बुद्ध संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और कुशीनगर संग्रहालय को 1992-93 बनाया गया। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय 1863 में स्थापित किया गया है। लखनऊ में स्थित राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना लखनऊ डिवीज़न के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कानपुर में है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, किसकी नींव किस वर्ष में रखी गई है? 1927 में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? 1927 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 में रखी गई थी। इसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1959 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष 1959 में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और IIT BHU हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 1959 में बनाया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1887 में। 23 सितंबर 1887 को हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। यह संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। और भवन का डिज़ाइन सर विलियम एमर्सन द्वारा किया गया था। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है और सबसे ज़्यादा हिंदी तथा उसके बाद भोजपुरी। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप से क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU। ये शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत खंडीय संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
भारत खंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत खंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत खंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। भारत खंड संगीत संस्थान उत्तर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यह भारत का बड़ा ललित कला नृत्य संगीत विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, नादाधीनम जगत, अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली, भारत खंड संगीत विश्वविद्यालय जो है ना, इसकी स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली एवं राज राजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भारत खंडे द्वारा की गई थी। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भारत खंडे द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय का नाम महान संगीतकार डॉक्टर विष्णु भारत खंडे के नाम पर रखा गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, चित्रकूट में। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में किया गया था। आजीवन कुलपति बनाया गया इन्हें। वह स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशनरी को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? ये लखनऊ में है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये राजकीय कला एवं शिल्प कला महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है। लखनऊ में स्थित प्रमुख संग्रहालय और संस्थान निम्नलिखित हैं। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में है भारत कला भवन। भारत कला भवन बनारस में है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 में किया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CRI उत्तर प्रदेश के हाँ, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CRI उत्तर प्रदेश के बरेली में है। ये तो फेमस ही है। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है, ये लखनऊ में है। औद्योगिक अविशालता अविशालता मतलब
विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ में स्थित है। अन्य संस्थान हैं राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का नोएडा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बसंत पंचमी के दिन किया गया था। इसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ, एक विशाल मंदिर, सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर सब। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1916 में। बीएचयू किस शहर में है? वाराणसी में 1916 में। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों को छात्रवृत्ति पुरस्कार पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? फैशन डिजाइनिंग नहीं है, यही फैशन डिजाइनिंग नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुआ था। यह लखनऊ में स्थित है। कलाकारों को मूर्ति सिरेमिक कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहन देती है, अतः फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कौन सा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय में नहीं है? तो से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय नहीं है। बुंदेलखंड है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, अच्छा देख लेते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। ये लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लखनऊ में है। 1954 में गठित किया गया था। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी केंद्र लखनऊ में 1962 में। वर्ष 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय और ललित कला अकादमी फेलोशिप। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे कानपुर में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना 1975 में। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में। वर्ष 1966 में स्थापित छत्रपति शाहूजी ने महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में किया था। वर्ष 1966 में स्थापित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में किया गया था। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना किसने किया था? शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में।
असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता था भगवान दास द्वारा किया गया था। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। कौन निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये जो है ना आगरा में है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रमुख संस्थान केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, केंद्रीय तिब्बत शिक्षा संस्थान वाराणसी में है। लखनऊ में ललित कला अकादमी, क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ललित कला अकादमी 1962 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक के रूप में शुरू किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और यह वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू कॉलेज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ है? ये तो कहाँ है? ये रामपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में है। 2001 में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बनवाया था। कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान छत्रपति साहूजी महाराज संस्थान विश्वविद्यालय। लखनऊ में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में भारतीय सरकारा तकनीकी संस्थान है? कानपुर में है। भारतीय सरकारा तकनीकी संस्थान कानपुर में और वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन गोंडा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और इस पे वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेरठ में। अच्छा, राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है?
ऊपर में से कोई नहीं अपवाद है। मतलब पशु कर लेता है पंचायत, भवन कर भी लेता है और स्थानीय व्यापार कर भी लेता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत निम्न है। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, स्थायी बाजारों में माल की बिक्री कर, किसी भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर। राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने के लिए कानूनी प्रयास करें।